हर त्योहार व मेले को मानने के पीछे कोई न कोई विशेष उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार होली, दिवाली आदि अनेक त्योहारों को मानने का ऐतिहासिक कारण है, उसी प्रकार मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध राव जी की गैर का भी ऐतिहासिक महत्व व कारण है। इसके लिए आप और हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर देखने होंगे। राव जी की गैर उत्सव के पीछे ऐतिहासिक घटनाएं, रीति रिवाज आदि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस माध्यम से मिलेंगे। राव हेमा गहलोत का जन्म नागौर में कुचेरा नामक स्थान में राव पदम जी के यहाँ हुआ, जिनके पूर्वज राव इसरदास जी एवं राव काजल सेन, जिन्होंने चित्तौड़ छोड़ कुचेरा बसाया था। एक दिन माता गौरी देवी अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी। उसी समय कुचेरा के ठाकुर राणा जयसिंह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकले हुए थे। शिकार करते वक्त उन्होंने खरगोश पर वार किया, परंतु घायल खरगोश दौड़ता हुआ राव हेमा गहलोत की माता गौरी देवी, जो अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थी, उनकी गोद में चला गया। राणा जयसिंह और उनके साथियों ने खरगोश की मांग की, परंतु गौरी देवी ने देने से मना कर दिया। कहा कि मैं एक क्षत्राणी हूँ और अपनी शरण में आए घायल जीव की हत्या नहीं होने दूंगी। जयसिंह ने अपनी बेइज्जती समझते हुए गौरी देवी से जबरदस्ती खरगोश छीनने की कोशिश की। दोनों में आपसी झड़प देख दूर खड़े राव हेमा गहलोत का खून खौल उठा और वे अपनी तलवार लेकर अपनी माता की सुरक्षा हेतु टूट पड़े। तलवारें खींची हुई लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस लड़ाई में राणा जयसिंह के कई लोग घायल हुए। राव हेमा गहलोत की साहस और वीरता की चर्चा चारों तरफ फैल गई कि एक साहसी वीर ने अपनी माता के साथ अभद्रता का बदला लिया। जब इस वीरता का पता बाड़े सरिंदा परिहार राजपूतों को चला तो उन्होंने राव हेमा गहलोत को मंडोर का प्रधान बना दिया। प्रधान बनाने का मुख्य कारण मंडोर पर दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने परिहार राजा रोपड़ को पराजित कर मंडोर को अपने अधीन कर लिया था। प्रधान नियुक्ति के बाद राव हेमा गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ अपनी कुलदेवी बाण माता व इष्ट देवता काला गोरा भैरू जी की मूर्ति छाबड़ी में डाल मंडोर के लिए रवाना हुए। 12 मार्च 1389 में मूर्ति को मंडोर में स्थापित कर चांदनी की नवमी की पूजा की। इंदा परिहारों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मंडोर के चारों ओर तुर्कों का राज्य था। तुर्कों के अत्याचारों से आम जनजीवन बहुत दयनीय स्थिति में था। इस समय ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो कि इन तुर्कों से लोहा ले सके। हेमा गहलोत के समय दिल्ली सल्तनत कमजोर होने से गुजरात के सूबेदार जाफर खान ने मंडोर पर अधिकार कर लिया और ऐबक खां को अपना हाकिम नियुक्त किया। ऐबक खां ने हाकिम बनने के बाद मंडोर के भूमियों जागीरदारों पर अत्याचार शुरू कर दिया एवं कृषकों से अपने घोड़ों के लिए घास की 100 बैलगाड़ियों की मांग की। बढ़ती हुई परेशानी को देखते राव हेमा गहलोत की प्रधानी में इंदा मुखिया उगम सिंह ने एक योजना सोची, जिससे तुर्कों पर आक्रमण कर उन्हें मंडोर से हमेशा के लिए भगा दिया जाए एवं मंडोर को पुनः अधिकार में लिया जाए। योजना के अनुसार 500 जंगी जवानों को 100 घास की बैलगाड़ी में छुपाकर मंडोर किले के अंदर घुसकर तुर्कों पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के अनुसार वे किले में प्रवेश करते हैं और 500 सैनिकों ने घास से निकलकर जोशीले नारे आयो लड़नो फतेह कर दो के साथ धावा बोल दिया और ऐबक के सैनिकों पर टूट पड़े। मंडोर के पूरे किले में घूम घूम कर कत्लेआम किए तथा ऐबक और उसके साथियों को मंडोर किले को पुनः अपने अधीन कर लिया। राव हेमा गहलोत की चतुरता, साहस व पराक्रम से पुनः इंदा परिहारों का राज स्थापित हुआ। जीत के बावजूद इंदा परिहारों की परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नागौर पर अभी भी तुर्कों की सत्ता कायम थी और चित्तौड़ के राणा भी मंडोर की सत्ता को हथियाने की फिराक में थे। इसलिए राव हेमा गहलोत की सलाह पर इंदा परिहारों ने शक्तिशाली हो रहे मारवाड़ राठौरों से संधि की। संधि के अंतर्गत राव चुंडा जी से राव धवल की पुत्री का विवाह कर दहेज में मंडोर दे दिया। राव चुंडा जी ने अपने इकरार के माफिक सालोड़ी से लेकर मंडोर तक की जमीन राव हेमा गहलोत को माफ दी। राव महोत्सव, जो कि राव हेमा गहलोत द्वारा मंडोर विजय पर भैरव स्थापना चैत्र कृष्ण एकम 9 मार्च 1392 के दिन शुरू की गई, एक ऐसी परंपरा है जिसमें अपने इष्ट देवता भैरव, जो कि दुष्टों का नाश और शत्रुओं पर विजय करते हैं, के प्रति अटूट आस्था और विश्वास दर्शाता है। ये मंडोर पर से तुर्कों पर विजय कर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का विजय जुलूस है। राव राजा का चयन राव हेमा गहलोत के वंशज परंपरागत रूप से करते हैं। राव महोत्सव में विभिन्न बेरों की गैर, खोकरिया बेरा, मंडावता बेरा, नागौरी बेरा, बिहाड़ी बेरा, गोपी बेरा, नया पदाड़ा बेरा, बड़ा बेरा, फूलबाग बेरा, मंडोर खास, फलावता आदि भाग लेते हैं। नवविवाहित गहलोत युवा जो हष्ट-पुष्ट, ताकतवर व योद्धा जैसा दिखने वाला हो का चयन किया जाता है। जिस तरह विजय होने पर प्रत्येक व्यक्ति का फूल मालाओं व गुलाल से स्वागत होता है, उसी तरह राव राजा के चयन पश्चात फूल पत्तों से सुशोभित कर भैरूनाथ का खेत देकर उनके वस्त्र लाल कर, जो शौर्य का प्रतीक है, केसरिया कमर जी की पूजा की जाती है। पचरंगी पाग व सूर्य युक्त लाल पताका, जो गहलोतों की पाग व ध्वजा है, के साथ हथियारबंद जो फूलों व पत्तों से ढके होते हैं, सैनिकों के रूप में हजारों लोगों का हुजूम के साथ राव के राजा की गैर निकलती है।
राव राजा को एक विशेष सुरक्षित घेरे में रखकर फूलों से ढक हथियारों के साथ नाचते कूदते विजय उद्घोष आयो लड़नो फतेह कर दो का गान करते हैं, अर्थात सैनिकों द्वारा अपने इष्ट देव भैरव से प्रार्थना है कि इस युद्ध में हमारी फतेह कर दो। वर्तमान में विजय घोष अपभ्रंश व अश्लील हो गया, वह अर्थहीन है। मंडोर काला घोड़ा भैरू व बाण माता मंदिर पर धूप लगाते हुए नागकुंड में राव राजा के कूदने के बाद साथी गैदियों द्वारा डोली से राव राजा को नहलाने की परंपरा है। राव महोत्सव प्रेरणा देता है कि योद्धाओं के पार्थिव शरीर भले ही नष्ट हो जाए, किंतु उनकी बहादुरी, त्याग, समाज कल्याण के लिए तत्पर रहने के कार्य से उनका नाम अमर हो जाता है। ऐसे कालजयी महापुरुष की देश जाति संप्रदाय का ही संपत्ति नहीं होते, वे संपूर्ण जगत के हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। राव हेमा गहलोत की कहानी आपके समक्ष लाने के पीछे हमारे यही उद्देश्य है कि आने वाली युवा पीढ़ी राव हेमा गहलोत व अन्य योद्धाओं से प्रेरित होकर एक तेजस्वी एवं समृद्ध समाज का निर्माण करे, जहां उस समाज की वीरता व एकता की मिसाल दी जाए। इस वीडियो को देख रहे सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि वीर शिरोमणि राव हेमा गहलोत की इस वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाएं। यह सिर्फ सामान्य इतिहास नहीं, हमारी धरोहर है, इसे हमें संजोए रखना है।